तो आज हम करने जा रहे हैं कश्मीरी प्लाजो की कटिंग। ये प्लाजो अभी अभी ट्रेंड में आया है और मेरे एक व्यूवर ने मेरे पास कमेंट किया है कि कश्मीरी प्लाजो बनाना सिखाएं। तो आज की वीडियो में मैं करने जा रही हूँ कश्मीरी प्लाजो की कटिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनम क्लासी स्टाइल। तो फ्रेंड्स, ये प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और हमारे इस प्लाजो में लेस लग जाएगी 3 मीटर। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड दूसरी तरफ है। हम दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे, तो इसलिए मैं कपड़े का दूसरा सिरा भी इसके ऊपर रख लेती हूँ। बैक पार्ट को मैंने 2 इंच बाहर निकाल के रखा है। तो इस तरफ खुली साइड हो गई है और इस तरफ बंद साइड आ गई है। तो इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम प्लाजो की लेंथ रखेंगे 32 इंच। अगर आप फुल लेंथ का प्लाजो बना रहे हैं तो आपको 2.25 मीटर फैब्रिक चाहिए, और अगर आप हैवी साइज का प्लाजो बना रहे हैं तो 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। तो अब हम आगे वाले पार्ट पर हम 2 इंच नेफे के लिए निशान लगा देंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब हम नेफे के नीचे से लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ रखनी है मुझे 32 इंच और आगे से एक्स्ट्रा है 1.5 इंच, ये फोल्डिंग में चला जाएगा। अब हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। अब हम लगा रहे हैं क्रोच एरिया की लेंथ का निशान। हम लगा रहे हैं 12 इंच पे, क्योंकि प्लाजो की लेंथ कम है इसलिए। तो इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। ये 12 इंच का जो निशान है ये मैंने नेफे के नीचे से लगाया है। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर के निशान के लिए हमें हिप का 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर मैं आधे इंच का निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर किनारी आ रही है। तो हिप है हमारी 38 इंच। तो 38 इंच का 4th भाग लेंगे हम 9.5 और आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये टोटल हो गया 12 इंच। यही सेम निशान हम क्रोच एरिया के लिए लगाएंगे, यहाँ पर 12 इंच। और इस निशान को अब हम सीधा कर देंगे। अब क्रोच एरिया के लिए आगे हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो अब हम कली के लिए सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर के लिए हम यहाँ इसको नापेंगे। तो ये टोटल हो गया 14.5 इंच और इंच टेप को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये हो गया सेंटर। और ये सेम निशान हम नीचे मोहरी पर भी लगा देंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब लगाना है हमें मोहरी का निशान। तो मोहरी रखेंगे हम 12 इंच। तो 12 इंच पर ये जो निशान है हम इस तरह से लगाएंगे। सेंटर के निशान से 6 इंच आगे की तरफ और 6 इंच दूसरी तरफ लगा देंगे। तो ये मोहरी हो गई 12 इंच। अब यहाँ पर हम क्रोच एरिया के निशान से मोहरी के निशान को मिला देंगे शेप देकर। दूसरी तरफ भी हम हल्की सी शेप देकर मोहरी के निशान से मिला देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। यहाँ बैक पार्ट पर हम 2 निशान लगा देंगे, एक जहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है और आगे से क्रोच एरिया का सीधा निशान मिला देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और ऊपर वाले पार्ट की हम कटिंग कर देंगे। तो हम एक्स्ट्रा कपड़े को अलग हटा देंगे और यहाँ पर दोनों पार्ट की ये वाली कटिंग साथ कर देंगे। अब हम लगाएंगे बैक पार्ट के निशान। तो हम फ्रंट पार्ट से आगे की तरफ 2 इंच पर निशान लगा देंगे। ये निशान बैक पार्ट के हैं। यहाँ पर क्रोच एरिया को भी हमने 2 इंच आगे बढ़ा दिया है। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर क्रोच एरिया की शेप दे देंगे। ऊपर से हम इस तरह से तिरछा निशान लगा देंगे। जहाँ से फ्रंट पार्ट रखा है उस कोने से दूसरे कोने। मोहरी में हम आगे की तरफ 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इन निशानों को क्रोच एरिया से मोहरी तक मिला देंगे। ये हो गई बैक पार्ट की मेजरमेंट। अब इसको हम कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह से फैला लेंगे और कली का निशान लगाएंगे। कली का निशान 2 तरीके से लग रहा है। तो ये कली का निशान घुटने पर लगा रहे हैं या घुटने से 2 इंच ऊपर। तो यहाँ पर मैं घुटने पर निशान लगा रही हूँ। तो घुटना है यहाँ पर 18 इंच पर। अब इस निशान को मोहरे तक नाप लेंगे। ये हो गया 16 इंच। अब यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। निशान तक हमें कट करना है। अब हम कली के लिए कपड़ा ले लेते हैं। तो हम इस तरह से प्लाजो पर रखेंगे और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। प्लाजो को हटाकर कली के कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे। जितना हमने नापा है उससे आगे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर कली की चौड़ाई आ रही है 7 इंच। तो हम कली ले रहे हैं 6 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। ये मैंने दोनों कली की कटिंग साथ कर रही हूँ। ये 4 फोल्ड है कपड़ा और ऊपर से हम आधे इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से हम इसको तिरछा कट कर देंगे। तो ये कली ओपन होकर 12 इंच की हो गई है और ये प्लाजो में कुछ इस तरह से स्टिच होगी और इस जगह पर हम लेस को भी स्टिच करेंगे।
तो ये कश्मीरी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो में अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।